कल एक कवि सम्मेलन में मैं था रिजवान भाई, तो कवि खड़ा हुआ था, जैसे अपना शेर सुनाने खड़ा हुआ तो एक सामने से एक बच्चा उठा, तो उसने उसको डांटा डाल के बैठ जाओ, तो लड़के ने कहा यही कहने तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगता है जब बेदार लोग सुनने वाले होते हैं। पंकज प्रसून एक नाम है मेरे सामने। देखिए, मैं हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, शायर या कवि जो होता है वो अपोजिशन में बैठता है, अच्छे कामों की तारीफ़ करता है, बुरे कामों की वो बुराई करता है, खुले हुए लफ्ज़ों में करता है। तो शायर हज़्ब मुखालिफ का लीडर हुआ करता है। मैं इस नौजवान को इसलिए पसंद करता हूँ कि इसने ज़िंदगी से जो कह कहे निकाले हैं और संजीदगी के साथ जो कह कहे निकाले हैं वो आज के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में कम हो रहा है। एक पढ़ा लिखा इंसान ज़िंदगी के बारे में जब सोचता है, कदरें बताती हैं कि वो अच्छा सोचता है। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। घर की बर्बादी का आलम देखिए, लग रहा है जैसे डाकू आ गए। ये लफ्ज़ियात बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे जो एक इंसान का कर्ब छुपा हुआ है, एक बाप का जो कर्ब छुपा हुआ है, वो शायर बयान करना चाहता है। और उसी कबीले की सच्ची नुमाइंदगी अगर करता है कोई, तो हिंदी और उर्दू मन से ये पंकज प्रसून है, जिस पर मुझे नाज है। मैं चाहता हूँ कि इस्तकबाल करें तालियों में, ताकि अच्छे कलामों पेश कर सकें। मैं बहुत आला दर्जे का शायर हूँ। मुझे उर्दू शायरी की मयार बढ़ाने का ठेका मिला हुआ है। सुनाता हूँ आपको 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया शायरी को। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। मयार देखिए, मतलब बता, मतलब पंकज मतलब भी बताते रहना। अरे बहुत समझदार हैं। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। ये गालिब और मीर के 5 हाथ आगे की शायरी। फिर से पढ़ देता, पीछे 2-4 लोगों को समझ में आया है। आपकी IQ आइंस्टाइन के बराबर है। सुनिएगा, सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। क्या कहने, वाह। अब देखिए, हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान में यही हो रहा है। वाह। वो कह के नहीं समझ पा रहे हैं, हम सह के नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाषणों में ताली बराबर बजाते जा रहे हैं। ये आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है। वाह, क्या व्यंग है, वाह। मुझे तो लगता है कि उर्दू शायरी बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने वाली है, क्योंकि मैं कल की बात बताऊं, धारा 370 हटाने वाली कल 2535 कविताएं वीर गति को प्राप्त हो गई। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या इशारा। शहीद हो गई। आज से राम मंदिर मुद्दे की भी सुनवाई शुरू हो गई है। मुझे तो देश के सारे ओज कवियों के अस्तित्व पे संकट नजर आ रहा है। अब लग रहा है मुशायरे ही होंगे। कश्मीर चला जाएगा, मंदिर चला जाएगा, पाकिस्तान से समझौता हो जाएगा, तो ओज के कवि की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वाह, ताली वाली बजा दीजिए, कुछ अच्छा लगे। और ये सरकार, मैं बता रहा हूँ, ये कवियों की दुकान बंद कराने पे लगी हुई है। वो पाठक जी नहीं ना, उनसे मैं कहता कितने कवि वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अच्छा देखिए, वो ताली बजाने की बात करें तो मुझे एक बात याद आ गई। वीर रस का कवि जब कविता पढ़ता है, कभी आप सुनिए उसको, वो कहता है एक एक देशभक्त की ताली चाहता हूं। अब अपने आप को कौन देशद्रोही माने? ये अद्भुत मानसिक उत्पीड़न होता है। क्या कहने, है ना? बहुत सबको ताली बजानी पड़ती है, खूब हिट हो जाता है। एक ओज के कवि की शादी हो गई। एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए, फिर मैं छोटी सी रचना पढ़ के स्थान ग्रहण कर लूंगा। अब वो शादी हो गई, उसकी दिक्कत क्या हुई कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही थी। अब उसके अंदर की देशभक्ति जाग गई।
उसने घूंघट को सरहद समझ लिया, पत्नी को पाकिस्तान समझ लिया। दो पंक्तियां लिखी, देखिए ओज में हास्य का मजा देने वाला मैं पहला कवि हूं। दो पंक्तियां सुन लीजिए बस। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कि बहुत हो चुकी खींचातानी, बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। ओ कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। कसम तुम्हें है भारत माँ की। वाह 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 वाह। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं तो हास्य व्यंग की कविता लिखनी पड़ती है। हमारे प्रदेश में वायदा हुआ था 3 साल पहले कि 22 जून तक सारे गड्ढे भर जाएंगे, भर भी गए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, व्यंग का मजा लीजिएगा। इतने उत्साहित हैं नेता जाने क्या कर जाएंगे, वाह। इतने उत्साहित हैं नेता जाने क्या कर जाएंगे, अरे इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है। इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। और मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी, वो बोले बारिश आने दो सब गड्ढे भर जाएंगे। हाय हाय, क्या कहने पंकज, वाह 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 वाह। भर गए सारे गड्ढे, वादा पूरा हो गया। अच्छा, इधर एक और तमाम सारे बिल आ रहे हैं। 4 लाइनें सुनिए, स्थिति से निकली हुई लाइनें हैं कि निकलो मेरी बेगम की है आया तेरा शौहर, निकलो मेरी बेगम की है आया तेरा शौहर, इस दिल में मेरे अब तेरा ही वास हो गया। अंदर से बड़े जोर की आवाज थी आई, संसद में लग रहा है कि बिल पास हो गया। वाह। ऐसी भी स्थितियां बन रही, तो उन स्थितियों पे कविता हो जाती। आखिरी छोटी सी क्षणिका पढ़ के स्थान ग्रहण करता हूं। जब नई नई सरकार बनी थी उस समय रोमियो पकड़े जाते थे। आजकल टीवी पर देखता हूं तो सांड पकड़े जा रहे हैं। हालांकि उनकी नजरों में दोनों एक ही हैं। वहां से एक व्यंग का खाका मैंने खींचा, स्थित जन्य व्यंग सुन लीजिए, फिर स्थान ग्रहण कर लूंगा। एक बाप अपने बेटे के साथ होने वाली बहू का रिश्ता तय करने आया। एक बाप अपने बेटे के साथ होने वाली बहू का रिश्ता तय करने आया। लड़की का रूप रंग आचार विचार उसे बहुत भाया। तभी होने वाले समधी के मन में जाने क्या आया। वो बोले हमारी लड़की सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, नाराज ना होना इसका सकारात्मक पक्ष है। इसके 4 चचेरे और 2 सगे भाई हैं जिनकी 8 अंकों में कमाई है। कुल मिलाकर यह जो आपकी होने वाली बहू है यह लड़की नहीं है, गऊ है। इतना सुनते ही लड़के के बाप के अंदर का मिल्खा सिंह जाग उठा। वो सरपट भाग उठा, बेटे से बोला तुम भी भागो, नींद से जागो। वो बोला पिताजी मुझे विवाह करना है। वो बोले फिर तो तुझे बेमौत मरना है, भाग लो वरना जिंदगी भर पछताओगे। बीबी ने डांट भी दिया तो मार दिए जाओगे। वो बोला अरे पिताजी ये ससुराल वाले हैं या नरभक्षक हैं। वो बोले तूने सुना नहीं बावले, लड़की गऊ है और घर वाले गौरक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत क्या पहलू निकाला है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पर देखिए कविता और शायरी वही होती है जो हमारे एहसासात को बेदार करे। पंकज प्रसून की ये खूबी है कि कम लफ्ज़ों में अच्छी बात और बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं और हम सब की दुआएं हैं बहुत तरक्की करेंगे ये। मैं मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ, साधुवाद भी पेश करता हूँ और अपनी दुआएं भी पेश करता हूँ।